नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हो मैथ कंपटीशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा अंग्रेजी में चैप्टर 2 चल रहा है और हमारा चैप्टर 2 जो उसका नाम है दशमलव भिन्नें है। और क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 29 तक के कराए थे दशमलव भिन्नों के। तो आज क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 मैंने उतार लिया। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो इस पे पावर नहीं थी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर पावर है 2.3 की जो घात है वो 3 है, इस पर कोई घात नहीं है। तो हमें से सबसे पहले से भी हमें इसी रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सेम जू का जू रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम अगर हम यहाँ पे क्या लिखे 0.3 की पावर 0.3 की पावर 3 कर दे तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। गुना करेंगे हमारा सेम वही आ जाएगा। अब हमें नीचे क्या करना है, नीचे हमारा 2.3 का स्क्वायर होगा सेम, ये माइनस ये हमारा है 0.69। तो 0.69 को अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ 2.3 गुना 0.27, ठीक है। अब इसकी गुना इसमें करेंगे तो हमारा सेम यही आ जाएगा, ठीक है। सेम हमारा यही आ जाएगा। और इसे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं प्लस 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ये हमारे a की घात 3 जमा b की घात 3 का, ये नीचे हमारा क्या होगा a का स्क्वायर माइनस a और ये b और जमा b का स्क्वायर। अब हमारा सेम फार्मूला बन गया। अब हमारा जो इसका जो हल करके आएगा वो आएगा क्या, हमारा यहाँ पे a की घात 3 है जमा b की घात 3, इसका जो हल करके आएगा वो आएगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या, इसमें से कॉमन लेना है a जमा b, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर कॉमन ऊपर से, तो a जमा b बचा, अपोन में क्या बचा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। तो इससे हमारा कैंसिल होगा तो बराबर a जमा b। a की जो हमारा मान है, a का मान है हमारा 2.3 जमा b का मान क्या है हमारा, b का मान है 0.27, ठीक है। अब इन आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़कर हमारे क्या आएगा इनका, नहीं b का मान हमारा 0.3 है, 27 नहीं क्या, अभी तो बताया था ना 0.3 है, 0.3। अब हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2.33 हो जाएगा हमारा 6। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 मैंने उतार लिया। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, देखो ये हमारा ये सवाल दिया गया है, इस संख्या का स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अपोन में भी सेम इसी तरीके से इनका स्क्वायर कर रखा है। अब हमें ये हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे हमें पहले हमें करना क्या है, अब हम इसे a मान लेंगे, इसे b और इसे c। तो ठीक है, ये हमारा a का स्क्वायर हो गया जमा ये हमारा b का स्क्वायर होगा, ये हमारा जमा c का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अपोन में भी सेम वही कंडीशन, इसे भी हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मैं आपको केवल फार्मूला रख के दिखा देता हूँ। पहले से स्टार्टिंग में मैं इसके ऊपर की संख्या मान ली सबसे पहले। अब मुझे करना क्या है, अब ये हमारा कोई फार्मूला नहीं है, अब मुझे इसे फार्मूले का रूप देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये किसका होता है, ये होता है किसका सूत्र होता है, ये हमारा मैं दिखाता हूँ a जमा b जमा c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसमें से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc और जमा 2ca, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इसमें से देखो ये तो सेम इधर रहेगा, ये जो इसके साइड में ये सारा क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे हम a जमा b जमा c का होल स्क्वायर बटे अपोन में क्या आएगा हमारा 2ab जमा 2bc जमा 2ca, ठीक है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा इधर a जमा b जमा c का होल स्क्वायर बटे हमारा 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे ab जमा bc जमा ca, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये किसका मान आ गया हमारा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मान मुझे कहाँ पे रखना है, ये कहाँ पे रखना है मुझे, ये रखना है मुझे इस सवाल में, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में आपको जो मैंने करके दिखाया ना, आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ क्या करना है क्या इसमें। आपको सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ, इसका आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल है,
ये जो हमारा ये है ना A² B² C², हमारा ऊपर का तो हमारा A B और ये C। लेकिन दोस्तों अब मुझे नीचे का भी अगर मैं इसे A मानूँ, लेकिन इसमें ऊपर में नीचे में अंतर क्या है, केवल एक जीरो का अंतर है। इसमें भी जीरो का, इसमें जीरो का और इसमें भी जीरो का। अगर मैं यहाँ से 10 से भाग करूँ, इसे भी 10 से भाग करूँ और इसे भी 10 से भाग करूँ, ठीक है। अब मुझे इस रूप में लिखना है। देखो ऊपर हमारा क्या है, A² B² जमा C², ठीक है। और मैं निचले वाली संख्या को क्या लिखूँ, A/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो हमारी वही कंडीशन आ गई, ठीक है। B/ हमारा 10, क्योंकि 10 से हम इस संख्या को भाग करेंगे तो हमारा A बन जाए, B बन जाएगा, इसी तरह हमारा C बन जाएगा, ठीक है। C/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हमारा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो अब मैं ये इसकी में गुना करनी, फिर इसकी में करनी, ठीक है। तो हमारा A² जमा B² जमा हमारा C² बटे ये A² जमा B² जमा C², ठीक है। इसके बटे हमारे सबके 100 क्या है, हमारे इसके बटे 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमारा लघुत्तम क्या आ गया, 100 हमारा किस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, तो दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ। देखो तो जो 100 है हमारा लघुत्तम क्या आएगा इसका, 100, यानी कि A² जमा B² जमा C² बटे A² जमा B² जमा C², जो इसके बटे 100 आया वो 100 क्या होगा, 100 इसकी गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, A² जमा B² जमा C² गुना 100 बटे हमारा A² जमा B² जमा C²। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा 100 दोस्तों हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 31 मैंने कराया इसी तरीके से होगा। इसमें आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि हमारा जो हमारी जो संख्या निचले वाली बन रही थी उसमें से हमें एक जीरो घटानी पड़ रही थी, इसलिए मैंने क्या करा, 10 से भाग करा, ठीक है। एक एक भाग करने के बाद सब संख्याओं को 10 से, तो हमारा सेम वही A B C की वैल्यू बनेगी। और इसी तरीके से मैंने क्या करा, फिर इनके मान रख दिए और ये 100 था इसके ऊपर चला गया गुना में, A² B² C² से मैंने इसकी निचले वाली संख्या कैंसिल कर दी, हमारा क्या बचा 100 हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 32, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम क्वेश्चन नंबर 31 की तरह, ये हमारा ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू और ये हमारी C की वैल्यू, यानी कि A², ये हमारा B², ये हमारा C², ठीक है। और बटे में क्या हमारा, देखो ये हमारा A² बन सकता है, लेकिन इसमें एक जीरो फालतू, तो हमारा क्या करेंगे, हम A/10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, A²। इसी तरह हमारा B² कर देंगे और इसी तरह हम अपना क्या करेंगे, C/10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A² B² C² से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा A जमा B² जमा हमारा C² बटे A² जमा B² जमा हमारा C² गुना हमारा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 100 बचा, 100 हमारा आंसर है दोस्तों। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 33, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में हमें करना क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 33 में 969 गुना हमारे 969 गुना में है, ये हमारा माइनस, फिर 969 गुना 0.31 इस तरह हमारा गुना, फिर देखो हमें क्या करना है, ये हमारा A² होगा, ठीक है, माइनस ये हमारा A और ये हमारा B यानी कि AB, ठीक है, जमा ये हमारा क्या होगा A यानी ये B², ये क्या है हमारा B², ठीक है। बटे में हमारा क्या है, देखो ये तीनों 3 गुना में और ये भी 3 गुना में, तो हमारा ये A⁻3, ये बला से 20 में प्लस है तो B⁻3, ठीक है। अब हमें करना है, इसका ऊपर का जो हमारा हल करके आएगा वो आएगा हमारा क्या, यानी कि A² जमा B², ठीक है। अब हमारा कौन में A3 जमा B3, अब हमारा कॉमन लेकर कट जाएगा, तो A² जमा B² बटे में हमारा कॉमन क्या आएगा, A² जमा B², A जमा B। तो दोस्तों A² B² से हमारा निचले वाली संख्या कट जाएगी, तो हमारा क्या बचा, A प्लस के B, A और B के हम यहाँ पे मान रखेंगे और उन्हें जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो A की वैल्यू है 9.669, ठीक है, और जमा हमारा B की वैल्यू, हमारी B की वैल्यू क्या है 0.031, ठीक है। अब हमें इसे जोड़ेंगे तो आपस में क्या होगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1, क्योंकि दशमलव के बाद की वैल्यू की हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारा क्या आंसर आया 1, ठीक है दोस्तों, 1 हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 34, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में इस संख्या के साथ ये गुना है, प्लस बीच में ये संख्या है, देखो ये संख्या और ये इस साइड में संख्या दोनों हमारी क्या है, सेम है। मैं क्या करूँगा, इस सेम संख्या को कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब हमने कॉमन लेके इधर क्या बचा 0.753, ठीक है, इधर दशमलव हमारा क्या बचा 0.247, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, बटे में करना है, हमारे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगी, दशमलव हमारे 8 कॉमन, ठीक है। अब हमारी जो संख्या बची हुई है 0.057, ठीक है। अब इधर क्या बचा हमारा 0.943, ठीक है। अब इन्हें भी जोड़ लेंगे और इन्हें भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन्हें जोड़कर हमारा क्या आएगा
1.000 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारा बटे में क्या आएगा 8 दशमलव ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा, ये भी क्या आएगा हमारा 1 1। ठीक है, क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब इसकी इसमें 1 में गुना करेंगे तो सिंपल हमारा क्या आएगा 0.89। देखो तो दोस्तों अब हमें करना है, हमें जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 8.96 आएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से नहीं है, ये दशमलव हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम इसकी इसमें गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा 8। ठीक है, अब मुझे इससे से क्या करना है, भाग करनी है। ठीक है, इससे से क्या करनी है, भाग करनी है। ठीक है, तो चलो दोस्तों भाग करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने ये हमारा ये दशमलव यहाँ किस लिए आया, क्योंकि मैंने जो नीचे की दशमलव थी ये वाली दशमलव, इससे ऊपर वाली को जो दशमलव कैंसिल करी तो हमारी वो तो कैंसिल हो गई, ये वाली एक अंक क्या होगा पीछे हटेगी, क्योंकि मैंने आपको करके दिखाऊंगा। तो इसका दशमलव तो नीचे लिखेंगे हम 1000 और इसके हटाएंगे तो लिखेंगे हम 10। ठीक है, उस 10 को मैं इस 10 से फिर डिवाइड करूँगा, जो 2 जीरो बचेगी उस दशमलव को छोड़ के ये इसी वजह से क्या आया हमारा 8.96 आया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा आया। अभी मैं इसकी इससे भाग करूँगा। ठीक है, अब इसकी इससे भाग करके हमारा क्या आएगा, इसकी से भाग करके आएगा हमारा 11.2। ठीक है, इसकी से भाग कर लेना आप 11.2 हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या करना है, केवल फार्मूला लगाना है। हमारा कौन सा फार्मूला लगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा a माइनस के b और a प्लस के b। ठीक है, वही फार्मूला मुझे सेम इसमें लगाना है। ठीक है, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, एक बार इसे माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले 25.732 माइनस 15.732। ठीक है, ये तो माइनस में, और इसी तरह हम इसे क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं प्लस में लिख लेता हूँ एक बार। प्लस में लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसे हल करना है। अब मैं इसे हल कर एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको हल कर। देखो अब ये इसमें से घटाना और ये इसमें जोड़ना है। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा इसमें से 10.000। ठीक है, अब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, जोड़ के आएगा हमारा 41.464। ठीक है, अब हमारे पास देखो दशमलव के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास क्या बचा, केवल 10। ठीक है, तो 10 की इसमें गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा ये जो एक अंक है ये दशमलव, ये एक साइड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये हमारी इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 मैंने उतार लिया। सबसे पहले में क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 36 में देखने पर दिखाई, देखो हमारा नीचे की संख्या ऊपर की संख्या दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, बस हमारी घात का अंतर, ऊपर हमारी क्या घात है 4 और नीचे हमारी घात क्या है 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं इसे मान लेता हूँ a, इसे मान लेता हूँ b। ठीक है, ये हमारे a की घात कितनी होगी 4 होगी, और ये माइनस हमारी b की घात कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, और बटे में हमारा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो करना क्या है, देखो इसे मैं अगर a का स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, और इसे मैं b के स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। देखो अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर जमा के b स्क्वायर का। ठीक है, अब इसे एक बार प्लस में एक बार इसे माइनस में। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, अब इसके बाद बचे में a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये भी सेम ये भी सेम, तो ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया। अब हमारा फिर इसमें दोबारा फार्मूला लगेगा कौन सा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो लगा लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब a माइनस बी, a का मान और b का मान हमें क्या करना है, इसमें से रखना है। ठीक है, इसमें से रख के एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें मान रख लेता हूँ सीधे। ठीक है, ये तो मैंने घटा लिया और मैं इसमें जोड़ लेता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, अब करना क्या, देखो ये इसमें से घटाना है और ये इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब आगे करना क्या, देखो मैं इसमें से घटा लेता हूँ तो हमारा आएगा 0.1, और ये क्या आएगा हमारा इसमें जोड़ के, ये आएगा हमारा 1.0। ठीक है, अब इसकी इसमें गुना करेंगे क्या आएगा हमारा। ठीक है, मैं इस साइड कर देता हूँ। ठीक है, इसकी इसमें गुना करके आएगा हमारा 0.11। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों एक मिनट, ये हमारा 11 हो गया ना, तो हाँ ठीक है, ये आएगा हमारा 1.1। ठीक है, अब 1.1 की 1 में करेंगे ना तब आएगा हमारा 0.11। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 37।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 मैंने उतार लिया है। इसमें हमें करना क्या है, देखो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो ये भी फार्मूला खोलना है हमें, ये वाला भी फार्मूला खोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। देखो मैं इसे केवल फार्मूले बेस पे हल कर रहा हूँ, केवल फार्मूले खोलना, इनके मान नहीं रख रहा, ठीक है। मान में हल करने के बाद रखूँगा, ठीक है। प्लस के क्या हमारा 2ab, ठीक है, प्लस ये हमारा ए स्क्वायर जमा के बी स्क्वायर माइनस के क्या 2ab, ठीक है, अपॉन में हमारा ये a का स्क्वायर जमा ये हमारा b का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये इससे तो कैंसिल हो गया। अब हमारा ये क्या होगा, ये हमारा 2a स्क्वायर हो गया जमा 2b स्क्वायर हो गया, ठीक है। बटे में हमारा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। अब दो हमारा क्या आ गया इसमें से कॉमन, ठीक है। तो दो हमारा कॉमन आने के बाद क्या बचा, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, अपॉन में भी हमारा a स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। ये इससे हमारा कैंसिल, आंसर क्या बचा हमारा 2, ठीक है। तो दोस्तों 2 हमारा आंसर है, मान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो दोस्तों 2 हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 38, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 भी क्वेश्चन नंबर 37 की तरह ही बिल्कुल सेम है। वहाँ पे अंक दिए गए थे, संख्याएं दी गई थी, यहाँ केवल इन्होंने क्या करा, ए बी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब वो सेम कंडीशन हमारा है, हम क्या करेंगे, इसका ए का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा के 2ab। अब सेम वही कंडीशन हमें यहाँ पे खोलनी है, अप्लाई करनी है, यानी कि ए का स्क्वायर जमा ये बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक कंडीशन देखो, इसमें एक क्या बात है, हमारे बीच में क्या था माइनस, वहाँ पे क्या था प्लस। अब ये माइनस की वजह से हमें सारों में गुणा करनी पड़ेगी, क्या है कि माइनस की, ठीक है। बटे में हमारा ए बी की गुणा करेंगे तो हमारा ए बी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ए का स्क्वायर हमारा जमा बी का स्क्वायर जमा हमारा 2ab, ठीक है। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो प्लस की, तो हमारा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab बटे हमारा क्या आ जाएगा ए बी। अब हमारे पास ए से ए स्क्वायर कैंसिल, बी से बी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास ये बचा, तो कितने हो जाएंगे हमारे 4ab बचे ए बी, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 4 आंसर, ठीक है। तो 4 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 39, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, यदि ये संख्या गुना 10 की पावर n बराबर ये संख्या है तो क्या करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जो n है इसकी हमें मान ज्ञात करना है, n की जगह हमारी यहाँ क्या संख्या आई थी, ठीक है। अब दोस्तों देखो इससे ये हल नहीं, देखो अगर मैं इससे हल करूँ तो हमारे n का मान आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं इस वाले को हल करता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसमें करना क्या है, देखो मैं इस संख्या को उतारता हूँ, 0 0 11 11 25, ठीक है। अब हमारे पास जो दशमलव है इसे मैं क्या कर दूँगा, हटा दूंगा, ठीक है। बटे हमारी इतनी संख्या आ जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कितने ही 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे कितने 0 आएंगे, 6 0, ठीक है। तो हमारा जो आएगा हमारा 11 25 बटे हमारा कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम करेंगे इससे से भाग, ठीक है। देखो दोस्तों मैं इसकी भाग करने से पहले आपको बता, देखो इसकी भाग करके तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस रूम में हमें बनाना पड़ेगा। देखो इस रूम में बनाने के लिए को हमारा यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस हमारे यहाँ दशमलव फालतू है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अंक गिनूंगा 1 2 3, 3 अंकों के बाद हमारी क्या लग रही है दशमलव, तो मैं इतने ही नीचे से क्या करूँगा 3 0 गैप कर दूँगा, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। तो हमारा किस रूम में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11 नहीं 1, जो हमारा दशमलव आएगा 2 5, ठीक है, गुना हमारा 1 बटे, देखो 3 0 मैंने गैप कर दी, कितना बचा हमारा 1000, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। क्या बचा हमारा 1000, ठीक है। अब मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। देखो 1.125, ठीक है। और 1 बटा 1000 को मैं किस लिख सकता हूँ, 1000 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, वो भी माइनस में, ठीक है, वो माइनस में, ठीक है। अब ये सेम उसी की तरह वो बन गया, ठीक है। सेम उसी की तरह हमारा ये सवाल बन चुका है। अब हमें यहाँ पे n की पावर की जगह कितनी संख्या मिली, -3, तो n का मान कितना होगा हमारा -3। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।